क्लास में हम चैप्टर 5 क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन का सेकेंड टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों की तुलना। आज के इस क्लास में हम सेकेंड टॉपिक लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का सबसे छोटा टर्म उसको निकालना सीखेंगे। भिन्न का जो छोटा टर्म होता है यानी लोएस्ट टर्म जो होता है वो दो मेथड से निकाला जाता है। एक मेथड है डिवीज़न मेथड और सेकंड मेथड है एचसीएफ मेथड। तो पहले हम डिवीज़न मेथड से यानी भाग विधि से भिन्न का लघुत्तम रूप निकालना सीखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 44/55। डिवीज़न मेथड में क्या है कि ये दोनों अंक जिस टेबल से कटते हैं यानी जिस पहाड़े से कटते हैं उससे हम इन्हें काटेंगे और तब तक काटेंगे जब तक ये सबसे छोटे रूप में न हो जाए। जैसे हम 11 के टेबल से इसको 4 बार में डिवाइड करेंगे और इसको 5 बार में। अब देखिए कि जो 4 होता है वो 2 से सिर्फ डिवाइड होता है, लेकिन 5 जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। उसी प्रकार 5 जो होता है वो सिर्फ 5 से डिवाइड होता है और 4 5 से डिवाइड नहीं होता है। यानी जो 4 है वो सिर्फ 2 के पहाड़े से कटता है और 5 2 के पहाड़े से नहीं कटता है और 5 जो है सिर्फ 5 के पहाड़े से कटता है और 4 5 के पहाड़े से नहीं कटता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। ये हमारा आंसर। जब तक हम काटेंगे तब तक ये दोनों अलग अलग पहाड़े से न कटने लगे। यानी जब तक ये दोनों अंक अंश और हर यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही पहाड़े से कटे तब तक हम काटते रहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 32/48। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों जो है वो किस पहाड़े से डिवाइड होगा। तो 16 के पहाड़े में ये 2 बार में कट जाएगा और 16 से ये 3 बार में, यानी 16 दूनी 32 और 16 48। तो ये हो जाएगा 2/3। ये हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा डिवीज़न मेथड का। तो 16 और 48 यानी 16 और 48 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 61 जा 16 और 16 3 जा 43। तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। ये हो गया आंसर। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म निकालने का सेकंड मेथड यानी एचसीएफ मेथड। सेकंड है हमारा एचसीएफ मेथड यानी एचसीएफ विधि। अब इसी अंक का हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ विधि से यानी एचसीएफ के मेथड से इसका लोएस्ट टर्म निकाल सकते हैं, सबसे लघुत्तम टर्म निकाल सकते हैं। तो इसमें हमको ये चेक करना है, इसका विधि बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो चेक कीजिए कि 40 और 60 किस टेबल से डिवाइड होंगे यानी किस पहाड़े से डिवाइड होंगे। तो ये दोनों जो अंक है, दोनों जो संख्या है वो 20 से डिवाइड होंगे। यानी इसे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 20 से। तो इसे भी करेंगे 20 से। तो 20 के टेबल में ये 40 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, और 60 3 बार में। ये हमारा आंसर हो गया 2/3। ये भी मेथड बिल्कुल इजी है और जो ऊपर का मेथड था डिवीज़न मेथड वो भी बिल्कुल इजी है। इसके लिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं 18/54। अब हम चेक करेंगे कि 18 और 54 ये किस पहाड़े से किस टेबल से डिवाइड होंगे। तो 18 और 54 को आप 9 भी ले सकते हैं या फिर आप 18 डायरेक्ट ले सकते हैं। यदि हम इसे 18 से और इसे भी 18 के टेबल से डिवाइड करें तो हमारा 18 को डिवाइड कर देगा 1 बार में और जो 18 होगा वो 54 को
3 बार में डिवाइड करेगा, तो आंसर हो जाएगा 1/3। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 20/160। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों संख्या किस पहाड़े से कट रहे हैं। तो ये भी हमारा 20 से डिवाइड होगा और ये भी हमारा 20 से। ध्यान रखें कि दोनों को जो है एक ही टेबल से काटना है, यानी एक ही पहाड़े से डिवाइड करना है। अब हम इसको 20 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये 1 बार में डिवाइड होगा, और 20 से यदि 160 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 बार में, यानी 8 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 1/8। ये हमारा आंसर है। अब हम फ्रैक्शन का तीसरा टॉपिक, थर्ड टॉपिक सीखेंगे, जिसमें हमें सीखना है कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का हम जोड़ सीखेंगे कि छोटे छोटे भिन्न का कैसे जोड़ किया जाता है, यानी एडिशन कैसे किया जाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 2/7 ऐड 4/7। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों भिन्न का यानी दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो हम बिल्कुल इजी तरीके से इसका भिन्न का जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों का हर सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इजीली इसको जोड़ सकते हैं। 4 + 2 यानी 6/7 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम यानी दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। तो 7 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 से लगाएंगे एक बार में, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7। 7 को हम यहाँ रख देंगे। अब क्या करेंगे, पहले भिन्न के डिनोमिनेटर से हम इसमें भाग देंगे, यानी 7 से हम इस एलसीएम में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और उस एक को ऊपर यानी नोमिनेटर यानी अंश से जब गुना करेंगे तो 1 को 2 से गुना करने पर 2। फिर इस 7 को इस 7 से भाग देंगे तो एक बार में डिवाइड होगा, और उस 1 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6/7। यानी आप ऐसे इजीली भी जोड़ के बता सकते थे कि 2 और 4 6/7 होगा जब उसका डिनोमिनेटर सेम हो। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब हमें दूसरे विधि से बनाना पड़ेगा, तब हम इजीली ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं 1/2 + 2/3। तो इन दोनों भिन्न का जो डिनोमिनेटर है उसका अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो पहला डिनोमिनेटर 2 है और दूसरा 3, तो 2 और 3 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ नहीं निकलेगा, तो हम जब जिस अंक का एलसीएम नहीं निकलता है तो हम दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 6 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो हम यहाँ लिख देंगे 6, और अब पहले भिन्न का जो ये 2 है नीचे वाले से भाग देंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से जब 6 में भाग देंगे 3 बार में कट जाएगा, और उस 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इस 3 से फिर 6 में भाग देंगे, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 यानी 2 दूनी 4। अब 4 और 3 को जोड़िए तो हो जाएगा 7 और 7/6। ये हमारा 2 एग्जाम्पल इसका हो गया भिन्न का जोड़ का। अब हम एक लास्ट तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अब हमारा है 6 और 3 का, तो 6 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 3 से 2 1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी यहाँ 6 लिख देंगे, और यहाँ देखिए 6 से 6 में भाग देंगे एक बार में कट जाएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3। 3 को 6 से भाग देंगे, 3 को 6 में भाग देंगे यानी 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7/6 यानी 7/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का आंसर भले ही सेम है, लेकिन इनका जो क्वेश्चन है वो अलग अलग है।
तो इस टाइप से आपको अब HW दे दिया जाता है, आप उस HW को कंप्लीट करके आइएगा। देखिए इसमें कहा गया है कि रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म, यानी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म लिखना है, छोटा रूप, यूजिंग द डिवीज़न मेथड एंड HCF मेथड। दोनों विधि से आपको ये जो छः क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन 6 क्वेश्चंस का आपको डिवीज़न मेथड भी निकालना है, फिर इन 6 क्वेश्चंस का आपको HCF मेथड से भी आपको सॉल्व करके लाना है। और ये लिखा हुआ है फाइंड द सम, सम मतलब होता है जोड़ और फाइंड मतलब प्राप्त करना है। तो सम प्राप्त करना है फ्लोइंग फ्रैक्शंस, जो फ्लोइंग मतलब नीचे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनका भिन्न का जोड़ निकालना है। तो आपको ये जो है टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 8 क्वेश्चंस का आपको भिन्न का जोड़ बनाकर लाना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और ये आपको टोटल होमवर्क दे दिया जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।